जी 10th क्लास, दिस इज़ पैराग्राफ नंबर 1 ऑफ योर यूनिट नंबर 2. चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साल नौ या चीनियों का नया साल, इज़ अ हॉलीडे, एक तातील है, दैट सेलिब्रेट्स, जो कि मनाती है, द बिगनिंग, आगाज़ को, ऑफ अ न्यू ईयर, एक नए साल के, अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक, द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर, चीनी कमरी तकवीम या कैलेंडर के मुताबिक. कैलेंडर को हम उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं तकवीम के लफ्ज़ से, राइट. कैलेंडर भी आप लिख सकते हैं. चीनी साल नौ एक तातील है जो कि चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज़ को मनाती है. उर्दू जुमले की तरतीब का ख्याल रखें. जब आप इसको फ्रेजेस वाइज ट्रांसलेट कर लें तो उसके बाद आप इस पूरे जुमले को तरतीब से अरेंज करेंगे तो ये दुरुस्त समझा जाएगा. इट इज़ कंसिडर्ड, ये समझी जाती है, टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज़, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अहम तरीन तातीलात में से एक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज़, अहम तरीन तातीलात में से एक, फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़, चीनी ख़ानदानों के लिए. ये चीनी ख़ानदानों के लिए अहम तरीन तातीलात में से एक समझी जाती है. दो हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, ये तातील मनाती है या मनाई जाती है, विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, बिग बड़े, फैमिली ख़ानदानी, गैदरिंग्स इज्तमात, बड़े ख़ानदानी इज्तमात, गिफ्ट गिविंग, तहाइफ देने, ईटिंग ऑफ द सिम्बॉलिक फूड्स, अलामती खाने. अब यहाँ पर ईटिंग वर्ब है तो खाना, और यहाँ फूड नाउन है तो खाना. इज़ दैट क्लियर? अलामती खाने एंड डिस्प्ले ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशंस. डिस्प्ले का मतलब नुमाइश करना, पेश करना. फेस्टिव का मतलब पुरमसरत, जॉयस, चीयरफुल, जिससे हमें खुशी मिलती है, खुशगवार. डेकोरेशंस, आराइशी अशिया, यानी जिससे हम चीज़ों की सजावट करते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो सजावट के लिए इस्तेमाल होती हैं. आराइशी अशिया, सजावटी अशिया. ये तातील बड़े ख़ानदानी इज्तमा, तहाइफ देने, अलामती खाने और पुरमसरत या खुशगवार सजावटी अशिया या आराइशी अशिया की नुमाइश के साथ मनाया जाता है. मैं फिर से इसको ट्रांसलेट करती हूँ. द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, ये तातील बड़े ख़ानदानी इज्तमा, तहाइफ देने, अलामती खाने और पुरमसरत सजावटी अशिया की नुमाइश के साथ मनाया जाता है. नाउ दिस इज़ द कंटिन्यूअल ऑफ द सेम सेंटेंस. ठीक है, ये अगला जो सेंटेंस है हाइफन के बाद, ये भी इसी सेंटेंस को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है, इसी को आगे मुकम्मल करता है, इसी की थॉट आगे इस लाइन में भी डिस्क्राइब की गई. All focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of the spring. All का मतलब all these celebrations on the day of new year, like big family gatherings, like gift giving, like eating of the symbolic food and the display of the festive decoration, these all things focused on bringing good luck for the new year. फोकस का मतलब तवज्जो का मरकज़, तो इन तमाम बातों की तवज्जो का मरकज़ या इन तमाम बातों का मरकज़ी नुक्ता नए साल के लिए खुशकिस्मती लाना, ब्रिंगिंग लाना, गुड लक खुशकिस्मती फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए खुशकिस्मती लाना, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और बहार की आमद को मनाना होता है. इन चाइना में या चीन में, द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड टू डिटरमिन ट्रेडिशनल हॉलीडेज लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर. इन चाइना, चीन में, द लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर, इज स्टिल यूज्ड, अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, टू डिटरमिन, तयन करने के लिए, ट्रेडिशनल रिवायती हॉलीडेज, छुट्टियों का या तातीलात का, लाइक जैसा कि चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साल नौ. चीन में आज भी रिवायती छुट्टियों का, जैसा कि चीनी साल नौ का तयन करने के लिए कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है. क्लियर? Watch the video repeatedly so that you may understand the translation of each sentence well.
Since the lunar calendar is based on the phases of moon, चूंकि कमरी कैलेंडर बेस्ड ऑन मुश्तमिल होता है या मबनी होता है फेजेस आर डिफरेंट फेसेस। आप जानते हैं कि चाँद जो है वो बढ़ता भी है और उसके बाद बढ़ने के बाद जब फुल मून हो जाता है तो उसके बाद वो घटना शुरू हो जाता है। तो ये चाँद की मुख्तलिफ़ हालतें हैं, ये चाँद की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, चाँद के मुख्तलिफ़ मराहिल हैं। क्लियर? तो चूँकि कमरी कैलेंडर चाँद की मुख्तलिफ़ हालतों पर मबनी होता है, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, जिसका एक चक्कर सूरज के मुकाबले में छोटा होता है। Chinese New Year is never on the same day each year. चीनी साल नौ never कभी नहीं on the same day एक ही दिन each year हर साल। तो चीनी साल नौ हर साल कभी भी एक ही दिन नहीं होता। But typically लेकिन आम तौर पर falls somewhere between January 21st and February 20th। लेकिन आम तौर पर यह अमूमन 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान वकू पजीर होता है। फॉल्स मीन वकू पजीर होता है। चीनी साल नौ हर साल कभी भी एक ही दिन नहीं होता, बल्कि या लेकिन अमूमन 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान वकू पजीर होता है। सेलिब्रेशंस तकरीबात कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ। तकरीबात तकरीबन एक माह तक एक्चुअली मीन्स हकीकतन एक माह तक जारी रह सकती हैं। लास्ट अप रह सकती हैं, जारी रह सकती हैं। सेलिब्रेशंस तकरीबात कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ। तकरीबात हकीकतन एक माह तक जारी रह सकती हैं। Now this is your paragraph number 1. On weekend you are going to learn the Urdu translation of this paragraph number 1. Practice the Urdu imla. उर्दू इमला लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। आई विल सेंड यू द डिफ़िकल्ट उर्दू मीनिंग्स राइट ऑफ दिस पैराग्राफ। द वीकेंड टास्क और द वीकेंड होमवर्क इज़ टू लर्न उर्दू translation of paragraph number 1 of unit number 2, and then you are going to revise on weekend your vocabulary of part A and B, grammar part A, B and C means the work that you have done in the last 3 years, right? And practice the use of hyphen that is given there in your book at page number 23. Now this is the use of hyphen, very simple. You have been given 6 uses of hyphen. Hyphens are used to divide words. Hyphens are used to divide words at the end of a line when the word cannot fit on the remainder of the line. There are 6 rules to follow. For example, you are writing it here and the spellings of da is not completed here. So how you are going to write it? You are going to put a hyphen here, right? And after putting the hyphen, you are going to write the half of the spellings next on the next line. Is that clear? So that's why we use hyphen. Here you have 1, 2, 3, 4, 5, 6 uses of hyphen. Read out these 6 uses of hyphen. Try to understand them. We would discuss these on Monday, right? You can ask if you have any queries. Take care.